हर जंग जीतना, हर बहस जीतना बेवकूफ़ी की निशानी है। क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो युद्ध भी चूज करते हैं, वो जंग भी चूज करते हैं कि जीतना कहाँ पर है, फोकस कहाँ करना है। खैर, आपकी राशि के लिए, तुला राशि के लिए बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन आने वाला है। एक ऐसा परिवर्तन जिसका बहुत समय से इंतजार था। गुरु करीब 12 साल बाद कर्क राशि में मार्गी होकर लंबे समय तक रुकेंगे। इससे पहले आए थे कुछ दिन, पर थोड़े ही दिन आए और फिर वक्री होकर फिर से मिथुन में आ गए, और अब वो मार्गी होंगे। सबसे पहले तो वक्री चल रहे हैं पिछले 4 महीनों से करीब। तो क्या हो रहा होगा लाइफ में, भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ अनएक्सपेक्टेड लाइफ में इवेंट भी रहे। जैसे हम किसी से बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, समझ में आया यार वैसा भी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हमारा दोस्त या कोई भी, किसी का आपने बहुत सपोर्ट किया पर आपको किसी रियलिटी का पता लगना। जीवन में कुछ ऐसी बातों का होना जो आपकी समझ में आ चुका है, जिसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। कड़वी चीज़ें बुरी ज़रूर होती हैं, पर वो हमको सिखाती हैं, हमें मजबूत करती हैं। तो वक्री गुरु यही कहते हैं कि पिछले 3-4 महीने कुछ अप डाउन, कुछ कड़वा अनुभव भी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। कई बार चीज़ें अटकती हैं, खास करके नया कुछ हम करना चाह रहे हैं और वो हो नहीं रहा है। ये सब पिछले 3-4 महीने से चल रहा होगा है। तो अब बताइएगा थोड़ा अब क्या होगा उसमें, जिसको कहते हैं ना कि लक काम कर जाना, जहाँ उम्मीद नहीं है पर फिर कुछ रास्ता खुल जाए चीज़ों में, ऐसा कुछ होने की संभावना बनती है। कब से? 11 मार्च से और 13 दिसंबर तक बहुत ही खूबसूरत योग बन रहा है गुरु का। आपके लिए भी बहुत खास है, क्योंकि नवम भाव भाग्य के भाव से, इसके बाद करियर पोस्ट पोजीशन के भाव से, और उसके बाद इच्छा पूर्ति के भाव से होकर जाएंगे। तो तीनों भाव जो पढ़ रहे हैं अच्छे पढ़ रहे हैं आपके केस में, तुला राशि के केस में। तुला लग्न या से भी आप देख सकते हैं। तुला राशि क्या होती है? जहाँ चंद्रमा होता है। लग्न वो राशि होती है जो आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में उदित हो रही होती है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, पर राशि से मेन वीडियो है, पर लग्न से भी देखेंगे तो उससे भी रिजल्ट आपको मिलेगा। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो आकाश में पृथ्वी की रक्षा करते हैं। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो देवताओं में देवताओं की रक्षा करते हैं। जैसे इंद्र को आप राजा बोलते हैं, पर इंद्र भी एक कहानी में आता है पुराणों की, कि उन्होंने एक बार क्या किया और सोचा कि भाई ये जो गुरु है, ज्ञान की इतनी क्या आवश्यकता, सलाह की मैं खुद सब सक्षम हूँ इस मामले में, थोड़ा घमंडी आप कह सकते हो। तो उन्होंने गुरु महाराज गुरुदेव बृहस्पति को निकाल दिया कुछ समय के लिए, और उसके निकलने के बाद ही स्वर्ग में असुरों का आक्रमण वगैरह उनके ऊपर इंद्र की हार होने लगी धीरे धीरे। तो फिर वो गए, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी कि नहीं, गुरु की महत्वता बहुत है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी गुरु की महत्वता बहुत है। पृथ्वी लोक पर गुरु की महत्वता बहुत है, तो उनका ये मार्गी होना बहुत ही शुभ है। पर्सनल लेवल पर, विश्व के लेवल पर धर्म स्थापना आए संभवानी युगे युगे। धर्म की स्थापना बड़ी तेजी से होगी। नया बदलाव जो आने वाला है दुनिया में, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। एक नए युग की तरफ हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। बहुत समय चल रहा है, 2030 तक जाने वाला है, 30-31 तक, जिसमें बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं और आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले समय स्पीड बदल गई है समय की, तेज़ी से घटनाएं हो रही हैं, और ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे। पर पर्सनल लेवल पर आपके लिए क्या होगी ये गुरु की यात्रा, इस पर बात करते हैं। देखने को तो 11 मार्च से 13 दिसंबर तक लगता है। इसमें 3 राशियां बदलेंगे गुरु, और 1, 2, 3, 4 नक्षत्र बदल जाएंगे आपके। शुरू में पुनर्वसु में रहेंगे 18 जून तक, 18 जून से 12 अगस्त तक पुष्या नक्षत्र में, जो कर्क राशि में आ जाएगा आपका, अभी मिथुन राशि में है। इसके बाद पुष्या के बाद अश्लेषा, जो भी कर्क में पड़ता है, 18 अगस्त से आपका 31 अक्टूबर तक, और 31 अक्टूबर के बाद सिंह राशि में माघा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो 3 राशियां और 4 नक्षत्र तय करने वाले हैं गुरु। इन सब में अलग अलग प्रभाव होगा, सभी को डिटेल से जानेंगे, और क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है वो भी देखेंगे। अभी 11 मार्च से यहाँ पर नवम भाव में उच्च अभिलाषी हैं, उच्च की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट अगर आपको हुए तो आप 11 मार्च से ही फील करोगे कि कुछ लक मेरा फेवर कर रहा है, भाग्य मेरा साथ दे रहा है, मेरे मन में आगे किस तरह बढ़ना है
उसका ज्ञान मेरे को प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। पिछले 3-4 महीनों में कन्फ्यूजन सा है कि लाइफ कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, क्या करें क्या ना करें। वो कन्फ्यूजन से आप बाहर आकर अपने आप को क्लियरिटी, आपको समझ में आएगा कहाँ किसका साथ देना है किसका नहीं देना है, कौन मेरा है कौन अपना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आप उसकी तरफ बढ़ोगे। 9th हाउस, हायर एजुकेशन, पिता गुरु टीचर्स आदि का सपोर्ट मिलने का यहाँ पे काफ़ी चांस बढ़ जाता है। अब 9th हाउस में गुरु बैठे हैं तो आपको खुद के आपको देखेंगे पंचम दृष्टि से। यहाँ से 1 2 3 4 5 प्रथम भाव है, जहाँ 7 नंबर मतलब तुला राशि आपकी राशि है। तो प्रथम भाव क्या होता है, आपकी समाज में वैल्यू, आपका समाज में स्टेटस, आपका बिहेवियर। अगर उसको गुरु देख रहे हैं तो क्या करेंगे, आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, आप बुद्धिमान लोगों की तरह बिहेव करोगे, आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, लकी चीज़ें होंगी। आप कुछ पढ़ना लिखना सीखना, डिग्री लेना, अपने आप को अपग्रेड करना, इस तरफ ध्यान दोगे। गुरु ग्रह जब 9th में आता है तो बहुत ही अच्छा माना गया है संतान के लिए भी। संतान प्राप्ति होती है, संतान बहुत अच्छा करती है, या फिर आपके से जो बड़े, अगर आप छोटे हैं तो आपसे बड़े बहुत अच्छा करते हैं, आपके पिता बड़े भाई ये जो होते हैं ना, आपके सीनियर जो आपको सपोर्ट करते हो, उनकी वृद्धि भी होती है। इसके साथ साथ यहाँ से गुरु आपके छोटों को भी देख रहे हैं, छोटे भाई बहनों को भी देख रहे हैं, छोटे भाई बहन के साथ पड़ोसियों को भी देख रहे हैं, पड़ोसियों के साथ आपके कोऑर्डिनेट्स को भी देख रहे हैं। आप कहोगे उनसे हमारा वही तो हैं जिनके थ्रू आप कुछ अचीव करते हो। आप तो एक व्यक्ति है, उसका माइंड है, उसके पास विचार हैं, उसके पास प्लान है, पर उसको अगर साथ देने वाले ही ना मिले, छोटा भाई उसका एक सिंबल है, छोटे भाई बहन आपके हाथ की तरह, उसको अकम्प्लिश करने के लिए सही लोग ही ना मिले तो अच्छे अच्छे आइडिया भी रखे रह सकते हैं, तो वो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आप अपने सपनों को ज़मीन पर उतार भी पाओगे 11 मार्च के बाद। इसके साथ साथ इस गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर आएगी, मतलब स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है आपको, संतान आपकी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हो, पावर पॉलिटिक्स आदि के लिए बहुत अच्छा है, नॉलेज विजडम ज्ञान इस सब के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आप एडवाइस देते हो, आप सलाहकार हो, बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, मंत्र विद्या स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म एजुकेशन प्रेम प्यार, इस सब के लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। प्रेम प्यार मतलब अगर आप के जीवन में या तो कोई आ सकता है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पति पत्नी के बीच भी प्रेम बढ़ने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा योग है, शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया ये बनता है आपका। आप अपने जॉब के लिए, जॉब पर या प्रतिष्ठा के लिए कुछ खर्च कर सकते हो। कई बार हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं ताकि थोड़ा सा शो ऑफ के लिए, ये पॉसिबिलिटी भी है। हर ग्रह का एक नेगेटिव भी होता है। गुरु का नेगेटिव क्या है, मैं ज्ञानी हूँ मुझे पता है, तो वो ईगो नहीं लाना है, विनय आना चाहिए। विद्या ददाति विनय, मतलब किसी के पास अगर नॉलेज वास्तव में बढ़ रही है तो फिर वो विनम्र होता जाता है, वो समझने लगता है कि मुझको बहुत कुछ आता भी हो पर इतना कुछ नहीं आता है कि वो जो मुझको आता है वो कुछ भी नहीं है, तो वो और सीखने की इच्छा रखता है। अपने से गुरु टीचर योग्य लोगों से विनम्र होकर बात करता है, उसको झुकना आता है जहाँ झुकना चाहिए। तो ये अच्छे गुरु की तरफ आपको ध्यान देना है। अदरवाइज कई बार गुरु आते हैं तो थोड़ा घमंड भी ला देते हैं पृथ्वी लोक पर, ये देखा गया है। हाथ में भी अगर गुरु पर्वत ऊंचा उठ जाए तो ऐसे लोगों में थोड़ा गर्व आ जाता है, तो उससे थोड़ा बच के रहना है। ग्रहों में दोनों तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। नॉर्मली गुरु की क्वालिटी अच्छी ही है, पर ये चीज़ है, और अच्छी क्वालिटीज़ को डेवलप करना होता है। दयावान होना, हेल्पिंग होना, धर्म का पालन करना, धर्म मतलब जिसको धारण किया जा सके, सही तरीके से चीज़ों को करना। गुरुवार के दिन या किसी भी दिन मंदिर आदि में कुछ हेल्प करना, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। इसको करेंगे तो और भी ज़्यादा। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करना मंदिर में या होली प्लेस पर, इससे गुरु और अच्छे हो सकते हैं आपके। अपने गुरु की रेस्पेक्ट करना। अब ये तो रहा कब तक का, 11 मार्च से 2 जून तक। 2 जून के बाद गुरु आ जाएंगे यहाँ। अब नक्षत्र यहाँ पर भी पुनर्वसु है और यहाँ पर भी पुनर्वसु है। पुनर्वसु नक्षत्र के 2 पद मिथुन राशि में, और 2 आखिरी पद जो होते हैं, 4 पद होते हैं हर नक्षत्र में, वो कर्क में होते हैं। तो अभी भी पुनर्वसु में ही हैं, पर आ चुके हैं कर्क राशि में, उच्च की राशि में। क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो चेंज ला देंगे करियर में। लोग चाहते नहीं चेंज आए, बदलाव ला देंगे।
उतार चढ़ाव ला देंगे, पर वो होगा अच्छे के लिए। उच्च के हो रहे हैं ना, कोई चेंज पर जो बाद में आपके लिए अच्छा साबित हो। अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट होने चाहिए। यहाँ पर ट्रैवल या यात्रा करनी पड़ सकती है करियर के लिए, पर वो ट्रैवल और यात्रा जो होगी वो आपको फुलफिलिंग होगी और आप उसके थ्रू अपने आप को कम्युनिकेट कर पाओगे। आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। आप फील करोगे कि भाई थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी के बाद एक आपको मौका मिला है समाज में अपने आप को प्रूव करने का। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को पसंद नहीं होती नॉर्मली, पर गुरु जब दसम में आते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टेटस देते हैं, मतलब पोजीशन दे सकते हैं, स्टेटस दे सकते हैं, पर वो उसके लिए आपको काफ़ी कुछ जिम्मेदार होना पड़ सकता है, नई चीज़ें सीखनी पड़ सकती हैं, या कोई ऐसी चीज़ का रास्ता खुलेगा जहां आपको अपने आप को कुछ बहुत अपग्रेड करना है, पर बाद में आपको उससे लाभ हो। 18 जून के बाद ये पुष्या नक्षत्र में आ जाएंगे और इसको बोलते हैं सुनहरा गोल्डन नक्षत्रों का राजा। रानी रोहिणी नक्षत्र है और राजा जो है पुष्या नक्षत्र है। यहाँ पर कर्क राशि में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके स्वामी ऐसे तो शनि है, पर इसमें गुरुदेव बृहस्पति का भी डायटी है इसकी, तो अपने एक तरह से आप कहोगे डायटी के रूप में गुरुदेव बृहस्पति इस नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। वास्तव में उन्हीं का नक्षत्र है। जो शनि का जो नक्षत्र है ये सिर्फ विषमोत्तरी महादशा में है, बाकी महादशा में नक्षत्रों के जो ग्रह हैं वो बदलते रहते हैं, पर डायटीज नहीं बदलती हैं। तो पुष्य नक्षत्र वास्तव में ज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का, यात्रा का, ट्रैवल का, भाग्य का, फॉरेन लैंड में कुछ अच्छा करने का, तो ये सारी चीज़ें आपके करियर में आ सकती हैं। बदलाव हैं, चेंज जो पॉजिटिव हों, जो अच्छे हों, जो कुछ सिखाएं हमको, जो थोड़ी जिम्मेदारी लेना सिखाए, हमको बड़ा बनाएं। बड़ा कौन होता है? ऐसा नहीं जो कद में बड़ा है, जो कह सके हाँ भाई अपने अलावा औरों के लिए कुछ करे, लाइफ में, ज़िंदगी में दूसरों के लिए भी कुछ करे, वही बड़ा होता है। तो उस तरह की फीलिंग आपके अंदर ला सकते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे सकते हैं। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन तो 100% दे सकते हैं, साथ में ही थोड़ा बहुत कंपटीशन भी बढ़ाएंगे, कुछ हार्डशिप भी बढ़ाएंगे। ये ईजी नहीं है, गुरु दसम में ईजी सक्सेस नहीं देते दसम में गुरु आना। यहाँ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए जब गुरु दसम में आए। कई बार हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं सभी पे, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं दूसरे लोगों की, कई बार बहुत ज़्यादा दे देते हैं जितना नहीं देना चाहिए, कई बार ऐसा भी होता है। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है, साथ में मदद भी करना है। ऐसा है कि नहीं करना है जब गुरु दसम में है। इस बीच में एक समय ऐसा भी जब थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो होगा 14 जुलाई से 12 अगस्त। इस समय गुरु सूर्य के आसपास होंगे। ऐसे तो अच्छा योग बन रहा है आपके चार्ट में, वैसे भी सूर्य गुरु मित्र होते हैं, पर फिर भी कंबस्ट रहेंगे। तो इस समय कुछ नया चेंज नहीं करना, कुछ बदला नहीं करना, बदलना नहीं है। जॉब बदलना है, कुछ चेंज करना है तो इससे पहले करना है, 14 जुलाई से पहले। 11 मार्च से 14 जुलाई तक कर सकते हैं, पर 14 जुलाई से 12 अगस्त तक थोड़ा संभल के चलना है। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलेगा, अच्छा समय है, पर नया चेंज नहीं करना है। गुरु, टीचर, ऑथोरिटी के साथ थोड़ा सा बना के रखना है। दुनिया में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। अब मान लो आपने कंट्री बदला, वहाँ पे युद्ध हो गया, अपने देश में ही कुछ उतार चढ़ाव हो गए, सरकार में उतार चढ़ाव हो गए, कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई, ये सारी चीज़ें। आप पहले से एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, वेनेजुएला में कुछ ऐसा हो गया, प्रेसिडेंट कोई उठा के ले गए, तो इस तरह की चीज़ें वर्ल्ड में, कुंभ मेला हुआ था तो कितनी सारी भागदड़ पड़ गई। ऐसी कुछ इवेंट दुनिया में होने वाले हैं। वो ज़रूरी नहीं है आपके साथ होंगे, वो सबके लिए है कि ओवरऑल वर्ल्ड में उतार चढ़ाव आएगा, तो थोड़ा सेफ रहें इस समय। इसके बाद 12 अगस्त के बाद से लेकर 18 अगस्त तक पुष्या में है, जो अच्छा समय है। और 18 अगस्त के बाद ये गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे, जो नागों का नक्षत्र है, लक्ष्मण का नक्षत्र। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार मानते हैं ना, वहाँ पैदा हुए थे, बुद्ध भी हुए थे। और लक्ष्मण जी ने जितना सेक्रीफाइस किया वो शायद ही किसी ने किया हो। इस नक्षत्र में पॉलिटिशियन लोग भी पैदा हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, और भी कंट्रीज़ में इसका संबंध कुछ पॉलिटिशियन से भी है। उसमें वो अच्छे रिजल्ट भी देता है, पर एक सेक्रीफाइस ज़रूर करना पड़ता है कहीं पर्सनल लेवल पर। लक्ष्मण जी ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया। वनवास तो राम को मिला था, पर गए वो भी, और राम से ज़्यादा वो खड़े रहते थे, सोते ही नहीं थे, ज़मीन पे सोते थे, कभी कहते हैं कि सोते ही नहीं थे, और तपस्वी की तरह जीवन, मतलब राम से भी ज़्यादा टफ लक्ष्मण ने
किया, जबकि उनको तो वनवास हुआ नहीं था। किसके लिए? राम के लिए। तो यहाँ पर किसी बड़ी चीज़ के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, किसी बड़े लक्ष्य के लिए, बड़े गोल के लिए, किसी प्रिय व्यक्ति के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। आप दोनों चीज़ें नहीं ले सकते। यहाँ किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी जमी नहीं मिलती, कभी आसमां नहीं मिलता। ये बात जो समझ गया कि सेक्रीफाइस तो महत्वपूर्ण है, सब कुछ नहीं किया जा सकता। टेलीफोन पे बैठे रहेंगे तो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो सकती। एक चीज़ का समय होता है, हर समय पे हर चीज़ नहीं की जा सकती। जो चीज़ें बचपन में होती हैं वो जवानी में नहीं कर सकते आप, जो जवानी में होती हैं वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। बुढ़ापे में बॉक्सिंग करेंगे तो चोट लग सकती है। मन का भी एक है, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई भी यंग एज में ज़्यादा होती है, पर थोड़ा बहुत एज्ड भी व्यक्ति कर सकता है। पर फिजिकल एक्टिविटी का एक नियम है, एक समय है, उसके अनुसार चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रख के यहाँ पे किस चीज़ छोड़नी है वो आपका जीवन बताएगा। पर इस समय में 18 अगस्त से 31 अक्टूबर को छोड़ के कुछ बड़ा पाया जा सकता है। बड़ा क्यों? क्योंकि ग्रह उच्च का है, दशम में, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हुए, आपकी कुंडली में गुरु अच्छे स्थिति में हुए, तो और भी बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। अब इसके बाद क्या होगा कि 18 अगस्त से 31 अक्टूबर तक अश्लेषा में रहे, 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक भी गुरु मार्गी रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, अचीवमेंट की तरफ जाएंगे। कुछ ना कुछ इवेंट लाइफ में होंगे, दुनिया में होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि 11वां भाव फिर से इच्छा पूर्ति का भाव है। नक्षत्र भी उनका प्रिय नक्षत्र है, माघा नक्षत्र, केतु का नक्षत्र है, मोक्ष का नक्षत्र है। राहु से केतु तक जाने में गुरु की आवश्यकता होती है। राहु माया है, मोह है, और केतु मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। तो वहाँ तक जाने में ज्ञान का बड़ा रोल है, ज्ञान मार्ग जिसको हम कहते हैं। तो गुरु केतु के फ्रेंड हैं, मतलब नक्षत्र के भी, स्वामी के भी फ्रेंड, और राशि स्वामी सिंह के भी फ्रेंड। अपने दोस्त की राशि में है, अपने दोस्त के नक्षत्र में है, अच्छा रिजल्ट देंगे। नक्षत्र किस चीज़ को दिखाता है? पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, पितृ कृपा। राशि किस चीज़ को दिखाती है? फेम, नेम, लाइमलाइट, क्रिएटिविटी। तो इन सब में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई एक्टर हैं, ब्लॉगर हैं, राइटर हैं, परफॉर्मर हैं, किसी तरह से कहीं पिक्चर में कुछ करते हैं, किसी भी तरह ऐसा आप स्पोर्ट्समैन हैं जहाँ परफॉर्म करना होता है, वहाँ बहुत अच्छा करेंगे। आपका नेटवर्क सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति आपको सपोर्ट कर सकता है, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़िया हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। आपको सीनियर शादी का बहुत सपोर्ट मिल सकता है। आपके लाइफ में संतान आ सकती है। यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो यहाँ से सीधे संतान भाव को देखेंगे, स्टॉक मार्केट के भाव को देखेंगे, प्रेम के भाव को देखेंगे, वहाँ के लिए अच्छा करेंगे। शादी, विवाह, बिजनेस, व्यापार को बढ़ा देंगे यहाँ पर आने के बाद। कब? 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक बिजनेस व्यापार को बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 बड़ों से भी सपोर्ट मिलेगा, छोटों से भी सपोर्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया। और जब बीच में यहाँ पर रहेंगे 2 जून से लेके और 31 अक्टूबर, तब 1 2 3 4 5 धन, फैमिली का आपका कोई बिजनेस है, वाणी से आपको लाभ करा सकते हैं। इनकम, पैसे को बढ़ाएंगे। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पर साथ में रोग, ऋण, शत्रु, थोड़ा बहुत कंपटीशन, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क भी बढ़ेगा। उसको आप ज्ञान से, दूरदृष्टि से अगर हैंडल करोगे तो उसको आप कह सकते हो अंततः आपके लिए वो प्रतिष्ठा देने वाला ही होगा। अंततः वो आपको कुछ सिखाने ही वाला होगा जो आपको काम आएगा। तो इस तरह से रहेगा, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। यहाँ सिर्फ 2 जून तक, यहाँ 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक, यहाँ 31 अक्टूबर के लेके 13 दिसंबर तक। इसके बाद क्या? पर हम मार्गी की बात करें ना, इसके बाद वो फिर से वक्री होंगे, तो उसकी बात फिर बाद में करेंगे। जो पिछले 3-4 महीने में है वक्री, थोड़ा मेहनत, तैयारी, एफर्ट, कुछ थोड़ा बहुत लाइफ में सीखना, लाइफ के लेसन्स का मिलना, जो ज़िंदगी में एक्चुअली में मैच्योरिटी बढ़ाते हैं, उसके बाद होगा। पर 13 दिसंबर तक ये जो यात्रा है वो मार्गी की यात्रा है, आगे बढ़ने वाले गुरु की यात्रा है, और जल्दबाजी की है थोड़ी। तो आपको जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। जल्दबाजी में अतिचारी हैं, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपनी जो प्रियोरिटी है उन पे ध्यान देना है लाइफ में। इस समय में गुरु आपके साथ हैं। अपनी कुंडली में आप यहाँ पर अष्टक वर्गा में गुरु के पॉइंट भी चेक कर लें, और वहाँ पर अगर अच्छे पॉइंट हुए तो और भी ज़्यादा खूबसूरत सुनहरा रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसा समय बार बार नहीं आता, कभी कभी आता है। 12 साल बाद गुरु इस तरह की स्थिति में आ रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आपके लिए होने वाला है।
इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तुला राशि वालों को कैसा लगा ये वीडियो, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में। और आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।